Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 16 Climate. Subject Social Science Standard 10th Gujarat Board. Now the question is give explanation about the trade wind. यहाँ पे हम थोड़ा बहुत चलिए हम ट्रेड विंड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड विंड है क्या. So the answer is the permanent wind blowing from the tropical high pressure belt in both hemisphere toward the equatorial low pressure belt are called trade wind. अब जैसे कि अगर आप वर्ल्ड मैप को अगर आप देखते हो तो हमारा अगर वर्ल्ड देखा जाए पूरा वर्ल्ड जो है इक्वेटर क्या करता है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता है. एक हमारा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हमारा है सदर्न हेमिस्फीयर. और इक्वेटर के ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर के नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इनको बेल्ट कहा गया है. जब भी जो हवा हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर की तरफ बहती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो एयर है वो इक्वेटर की तरफ बहती है, यानी इनको हम लोग क्या कहेंगे इक्वेटोरियल. यानी हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है उस डायरेक्शन का हम नाम दे देंगे. जैसे यहाँ पे जो एयर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से निकल कर इक्वेटर की तरफ जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. और इन्हीं हवाओं को हम ट्रेड विंड कहते हैं. ठीक है. दिस विंड डिफ्लेक्ट स्लाइटली ड्यू टू द कोलोरिस फोर्स एंड ब्लो टूवर्ड इक्वेटर. अब ये जो हवा है डिफ्लेक्ट स्लाइटली. अब कोलोरिस फोर्स, अब जो कोरियोलिस फोर्स है वो एक्चुअली हमारे अर्थ का जो रोटेशन है, ठीक है, हमारी अर्थ अपनी जगह पे रोटेट कर रही है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं. तो जो हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स पैदा होता है उसकी वजह से एयर जो है वो स्लाइटली फोर्स की वजह से जिस साइड हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है उस साइड वो मूव हो जाती है. इस तरीके की फोर्स को हम क्या कहते हैं कोरियोलिस फोर्स. इसके लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है एंड जिसकी वजह से ये जो ट्रॉपिकल विंड है ये इक्वेटर की तरफ फ्लो हो रही है. दिस विंड ब्लो रेगुलरली एट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब ये जो हवा है रेगुलरली, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल स्पीड, ना हवा कभी स्पीड कम होती है ना कभी ज़्यादा होती है. They used to be beneficial earlier to the ship run on a wind energy on a sea route for trade. और ये आज से अगर देखा जाए जब पहले लोग शिप से ट्रैवल करते थे तो उनके पास अभी अगर मशीन नहीं होती थी आज के टाइम पे जैसा मशीन होती है, जो शिप जो होते हैं वो एनर्जी पे चलते हैं, टरबाइन फैन उनको आगे बढ़ाता है, लेकिन पहले नहीं थे. पहले के टाइम पे जो शिप्स होते थे वो एयर के बेस पे ट्रैवल करते थे और जो पर्दे बड़े बड़े होते थे वो इनको स्पीड से आगे बढ़ाते थे. जब कभी भी किसी भी शिप को किसी भी देश जाना होता था तो वो मौसम का वेट करते थे और वो एयर के बेस पे स्टडी करते थे कि आज एयर जो है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक की तरफ जा रही है या ट्रॉपिक से इक्वेटर. तो उनका जो रूट होता था वो हिसाब से वो रूट पे वो निकल जाते थे. इसीलिए ये जो हवा होती थी ये स्पेशली जो शिप सेल करते थे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती थी और पहले ज़्यादातर बिजनेस शिप से ही किया जाता था. इसके लिए आज इनको हम लोग क्या कहते हैं ट्रेड विंड कहते हैं. एज दिस विंड ब्लो फ्रॉम लैंड दीज आर ड्राई बट व्हेन दे पास ओवर द वास्ट वाटर मास ऑफ द इंडियन ओशन इन द साउथ, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, दे ब्रिंग मॉइस्चर एंड गिव रेन टू इंडिया. अब ज़्यादातर हवा अगर देखा जाए तो ये हवा जो होती है जो ट्रेड विंड ये ज़मीन से समुद्र की तरफ बहती है. लेकिन जब यही हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ बहती है तो ये एयर क्या करती है, जो मॉइस्चर समुद्र जो सूरज की गर्मी की वजह से जो मॉइस्चर पैदा होता है वो इन हवा से मिक्सअप हो जाता है और ये इंडिया की तरफ मूव होता है, ज़मीनी एरिया की तरफ. जैसे ही ये ज़मीन के ऊपर आता है यहाँ पर से बारिश होने लगती है. इन दिस वे ये एक एग्जाम्पल था. ट्रेड विंड आपको समझ में आ गया होगा. सो नाउ इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.